अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखने वाले हैं एक डिटेलिंग फ्लोरल बंच कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पाइरल बना रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का स्पाइरल मैंने बनाई, देन इसको अच्छे से फोल्ड की हूँ, इसको थिक कर दी हूँ। देन उसके आजू-बाजू उसके अराउंड में मिनी पेटल्स बना रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर हुई, देन सेकंड लेयर, ऐसे 2 लेयर्स के मैं मिनी पेटल्स बनाऊँ। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली एक फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर मैंने 2 लेयर के मिनी पेटल बनाई। देन उसके ऊपर मुझे बड़े वाले पेटल्स क्रिएट करने हैं, डोम शेप वाले। और आप अपने बड्स के हिसाब से, यानी जो इंटरनल बड है उसके हिसाब से पेटल्स को ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरनल बड था, यानी जो मिनी पेटल था विद फ्लावर, वो मीडियम साइज़ का था, तो इसके अराउंड मेरे 6 पेटल्स बने हैं। अगर आपका छोटा बनता है तो आप 4 या फिर 5 पेटल्स भी ले सकते हो। मोस्टली जो 5 पेटल्स वाले फ्लावर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 6 पेटल की हूँ और इसकी साइज़ थोड़े से बड़े कर दी हूँ। अगर मैं साइज़ छोटे करती तो शायद मेरे मोर देन 6 पेटल्स यहाँ पे आते। और देन मैं यहाँ पे अभी शेडिंग कर रही हूँ। तो शेडिंग एकदम अच्छे से, पेशेंटली अच्छे से शेडिंग करनी है, ज़रा भी घाई नहीं करना है। और यहाँ पे 6 पेटल की मैंने शेडिंग कर ली। देन इसके अंदर जो हमने मिनी पेटल्स बनाए थे ना, इसको मैं बॉर्डर कर रही हूँ, अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ये डिज़ाइन स्किन पर बनाएंगे तो स्किन पर कलर भी आना चाहिए, एकदम लाइट नहीं करेंगे। हमेशा डिज़ाइन जो है ना, लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन में बनाना चाहिए। और फिर इसके जो पेटल्स है उसको मैं अच्छे से बोल्ड कर रही हूँ, उसको थिक कर रही हूँ। और शेडिंग करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखो, एकदम लाइट शेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर अगर हम स्किन पे जब बनाओगे तो उसका कलर फिर नहीं आता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ऐसे ही शेडिंग करो कि उसकी कलर हाथ पर आए। देन जो भी पेटल्स मैंने बनाई थी उसको अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। पेटल्स को हम डायरेक्टली भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हाईलाइट करोगे तो इससे आपका टाइम सेफ बचता है। और अगर आप बाद में भी करते हो तो नो प्रॉब्लम, ये फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है। तो फिर मैंने अच्छे से इधर हाईलाइट कर दी। सारे पेटल्स हाईलाइट जब हो जाएंगे तो उसके बाद में इस पेटल्स के अराउंड एक थिन बॉर्डर दूंगी, ताकि अगर मैं फ्लावर के ऊपर उसके अराउंड अगर दूसरे ग्रिड्स या फिर स्लाइडर्स एलिमेंट्स बनाऊंगी तो वो भी हमारे अच्छे से विजिबल हो। तो इसी वजह से जो थिन बॉर्डर होता है ना, वो आप जो भी हीरो एलिमेंट, लाइक इस फ्लोरल बंच में मेरा जो हीरो एलिमेंट है वो फ्लावर है, तो इसी वजह से मैं इसको अच्छा सा एक थिन बॉर्डर दे रही हूँ, ताकि मेरे इसके अराउंड अगर मैं जो भी ग्रिड्स बनाऊँगी या फिर जो भी साइडर्स एलिमेंट बनाऊँगी वो भी विजिबल हो और मेरा फ्लावर भी हाईलाइट हो। तो यहाँ पे मैंने सारे पेटल्स को बॉर्डर दे दी। उसके बाद में देखो, जो भी अगर हम साइडर एलिमेंट जब स्टार्ट करते हैं बनाने में, तो हमेशा जो पेटल्स के बीच में देखो, 2 पेटल्स के बीच में एक वी शेप बनता है, तो वहीं पर से जो है हमें साइडर एलिमेंट बनाना स्टार्ट करना है। आप पेटल के एकदम मिडल के ऊपर, जहाँ पे आपको नोकीला जैसा लग रहा है ना, डोम प्रॉपर्ली जो डोम जैसा लग रहा है, वहाँ पर से आपको साइडर एलिमेंट बनाना स्टार्ट नहीं करना है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी फ्लावर बनाते हो या फिर कोई भी हीरो एलिमेंट बनाते हो, तो उसके बाद अगर आप साइडर एलिमेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से स्टार्ट करो, तो सबसे अच्छा ये होता है कि जो 2 पेटल्स के बीच में जो वी शेप बनता है, उसी पर से आप जो है साइडर एलिमेंट बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा स्पाइरल बनाई हूँ, देन उसके ऊपर छोटे छोटे मिनी पेटल्स बनाई हूँ और फिर उसको बॉर्डर कर दी। देन उसके बाद भी मैं ऐसे कुछ ग्रिड्स बना रही हूँ। ग्रिड्स मीन्स जो साइडर्स एलिमेंट होते हैं उसी को मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर हम्स बनाई उसके बाजू में ही, और ऐसे करते करते मैं सारे साइडर्स एलिमेंट बनाऊँगी। मेहंदी में आप सबसे ज़्यादा जो है ना, फिनिशिंग का ध्यान रखें, स्पीड का ध्यान बिल्कुल भी मत रखें। ऐसा नहीं है कि स्पीड का ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, लाइक मेरा बोलने का मतलब ये था, एक बार फिनिशिंग आपके पास आ गई, अच्छे से आप बना लेते हो, देन आप स्पीड पे वर्क करो। बट अगर आपके पास फिनिशिंग नहीं है और आप स्पीड पे वर्क कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा मेहंदी में जो है ना फिनिशिंग देखी जाती है, ठीक है। फिर स्पीड, अगर आपके पास फिनिशिंग आ गई देन आप स्पीड पर ध्यान दो। तो
और अगर जो भी मतलब जो मेहंदी आर्टिस्ट है, जो बिगनर्स है, बोलते हैं मैम हम जो है हमारी स्पीड स्लो है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो स्लो लगाते हैं मतलब कि वो फिनिशिंग पर ध्यान रखते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ ठीक है, ये अच्छी बात है, आप स्लो लगा रहे हो क्योंकि आप फिनिशिंग पे ध्यान रख रहे हो। तो फिर मैं यहाँ पे ग्रिड्स बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने हम्स बनाई हूँ। तो आपके पास जो भी छोटे छोटे साइडेड्स एलिमेंट है वो अराउंड में, फ्लावर के अराउंड आपको बनाते जाना है। अभी ये जो साइडर एलिमेंट्स हैं आपको किस तरीके से अरेंज करना है, तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी सा एक ट्यूटोरियल मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। और आप लोग बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा आया और इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं ऐसे और भी वीडियोस अपलोड करूँगी। और इंशाल्लाह मतलब मैं डे 1 से मीन्स ऐसे पूरे 30 डेज़ चैलेंज रखूँगी, जिसमें मैं डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करते करते मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, ऐसे करते करते सारे मैं मेहंदी क्लासेस लेने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो, और अगर आप चाहते हो ऐसे ट्यूटोरियल मैं बनाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अच्छा, यहाँ पर जो मैं साइडर एलिमेंट बना रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने मोस्टली ऐसे साइडर एलिमेंट की बनाई हूँ। तो वो एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है प्रेशर टेक्निक पर। आप ये वाले जो साइडर एलिमेंट है ना, इज़ ऑल अबाउट प्रेशर टेक्निक। तो इसका भी मुझे अलग से एक आपकी क्लास लेनी पड़ेगी, तो उससे आपको ये अच्छे से क्रिएट करना आएगा। लाइक आप जो फर्स्ट फिंगर होती है और थंब को अच्छे से उसको दबाना है मेहंदी की कोन को, तो बहुत, और उसको बैलेंस करने भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस पर होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी फिनिशिंग आएंगे और उतनी चीज़ें आप सीखते जाओगे। और यहाँ पे मैं देन एक स्क्वायर बना रही हूँ, स्क्वायर में बना रही हूँ यहाँ पर। और फिर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लाइंस दे रही हूँ, स्क्वायर शेप की ही लाइन दे रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं हम्स बॉर्डर दूँगी। हम्स ये बहुत कॉमन आपको मेहंदी के डिज़ाइन में दिखेगा। हम्स बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, और ये बहुत पुराना पैटर्न भी है। हम्स मतलब ऐसे छोटे छोटे जो मैंने कर्व शेप के बनाई है ना, उसे हम्स कहते हैं। तो इसका मैंने फ़र्स्ट लेयर ली, देन सेकेंड लेयर ले रही हूँ। मतलब हम्स जो है ना, एक बॉर्डर का काम भी करते हैं, एक एज आ थिन एलिमेंट के तौर पे भी हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं हाई प्रेशर मतलब थंब मेहंदी के कोन को ज़्यादा दबा रही हूँ, और इससे मैंने एक टीयर ड्रॉप्स ड्रॉ की हूँ। उसके ऊपर में, उसके बाजू में ही मैंने एंथर ड्रॉ करी हूँ। तो इसी तरीके से हमें थोड़े टीयर ड्रॉप्स, एंथर और थोड़े लाइंस इस तरीके से बनाते हुए जाना है। तो ये जो होता है ना, ये वाले जो डिज़ाइन होते हैं, लाइक जहाँ पर हम टीयर ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं एंडिंग में, तो ये जो है ना डिज़ाइन को एंड करता है। मीन्स इसके बाद हम कोई भी डिज़ाइन बना नहीं पाएंगे। लाइक ये डिज़ाइन की एंडिंग होती है। मीन्स इसके ऊपर हमको अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो इसको हमें अच्छे से एक बॉर्डर देना पड़ेगा तो ही। बट बेसिकली इसे ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं कि ये डिज़ाइन का एंडिंग है। मीन्स इसके बाद हम कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि ये डिज़ाइन को कंप्लीट लुक देता है। ठीक है, लाइक अगर मैं खाली इधर पे हम्स ही बनाती और उसको खाली छोड़ती तो वो इनकम्प्लीट डिज़ाइन लगती ना। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स करते हैं ताकि हमारे डिज़ाइन जो है एक कंप्लीट लगे और उसका कंप्लीट लुक आए। अभी यहाँ पर अगेन मैं टीयर ड्रॉप्स, एंथर्स इस तरीके से बनाऊँगी ताकि ये एरिया भी हमारा कंप्लीट लगे। तो सबसे पहले मैंने एंथर ली, फिर एक एम्प्टी बलून शेप ड्रॉप ली हूँ, उसके बाद मैंने टीयर ड्रॉप ली हूँ। अच्छा, जो टीयर ड्रॉप होता है ना, तो आप उसके शेप को अपने अकॉर्डिंगली मीन्स डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पर ये जो राउंड है, या लाइक ये जो हमारा हम्स है ना, हम्स इस तरीके से गोल जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखते जाओ और बनाते जाओ तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। और अगर आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ।
अभी जो हमने यहाँ पे जो स्क्वायर बनाए थे ना, उसके बाजू में ही उसके मैं यहाँ पे 2 लीव्स ली हूँ, लीव का शेप ली हूँ, और जो इन बिटवीन यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मैं छोटे छोटे एंथर्स क्रिएट कर रही हूँ। लाइक उसका जो एंडिंग का शेप होगा ना वो कोनिकल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने छोटी ली, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर ऐसे करते करते मैं एक मिडल का एक सेंटर एंथर निकाल दूँगी। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं खजूरी लीफ, बट ये हाफ़ खजूरी लीफ मैंने एज अ साइडर एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ की हूँ। फिर जो हमने लीफ बनाए थे ना, उसको अच्छी तरीके से अच्छे से फिलिंग कर देंगे मेहंदी में। अच्छा, कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, ये जो फिल करते हैं ना मेहंदी का, बहुत घाई करते हैं। अभी तो हम कागज़ पे बना रहे तो इतना समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप हाथ पे बनाओगे और आपने फिलिंग अच्छे से नहीं की है, तो जब स्टेन आता है ना तो कुछ कुछ जगह छूट जाती है, तो उससे ऐसा लगता है कि गंदा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, और इससे पता चलता है कि आपने फिलिंग अच्छे से नहीं की हो। तो जब फिलिंग कर रहे हो तो आपको एक भी स्पेस खाली नहीं रखनी, अच्छे से फिलिंग करनी एकदम फिनिशिंग के साथ। ये आप जब स्किन पे लगाओगे तो कलर बस जहाँ पे आपने फिलिंग की हो बस उसी का आता है, और कुछ जो जगह छूट जाती है वहाँ पे खाली लगता है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये जो मैंने लाइन ली थी उसको मैंने थोड़ा थिक करी हूँ। उसके बाद उस पर एक बॉर्डर लाइन करने के बाद मैंने एक हम्स लाइन निकाली। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे जो स्पेस बाकी है मैं वहाँ पर छोटे छोटे ग्रिड्स ऐड ऑन करूँगी। अच्छा, अब इसका नाम मैंने डिटेलिंग फ्लोरल बंच इसलिए रखी हूँ क्योंकि मैंने इसके अराउंड जो भी साइडर एलिमेंट यूज़ की वो सारे एलिमेंट डिटेल वर्क में आते हैं। क्योंकि हम फ्लोरल बंच जब फ्लावर बनाते हैं फ्लोरल बंच में, तो उसके अराउंड वो डिपेंड करता है कि हम साइडर एलिमेंट कौन से ले रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने साइडर एलिमेंट ली वो सारे एक तो साइज़ में छोटे हैं, प्लस इनमें सारी डिटेलिंग्स है, लाइक डॉट्स है, हम्स है, लाइंस है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो साइडर एलिमेंट है ये सारे इनके जो है ना साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। बट ये वाला जो फ्लोरल बंच है हमने इसके नाम दिया है डिटेलिंग फ्लोरल बंच, डिटेल फ्लोरल बंच। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो इसके साइडर एलिमेंट्स है उसे डिटेल में ही रखना होगा, तो इसलिए आप साइज़ छोटी रखो। और हमेशा साइडर एलिमेंट जब भी बनाओ ना तो सेम मत बनाओ, ट्राई करो कि हम कुछ अलग और डिफरेंट बनाएं, तो उससे आपका जो फ्लोरल बंच है एंड रिज़ल्ट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि हमारा जो फ्लावर है वो एक हीरो एलिमेंट है, तो हमेशा साइज़ में बड़ा होना चाहिए, बट उसके अराउंड जो भी आप साइडर एलिमेंट ले रहे हैं वो फ्लावर से साइज़ में छोटे होने चाहिए। अच्छा, तो आज की क्लास में मैं ये बता रही हूँ कि एक फ्लावर का यूज़ करते हुए हमने कैसे डिटेल फ्लोरल बंच बनाए, बट आप 2 फ्लावर या 3 फ्लावर का यूज़ करते हुए भी फ्लोरल बंच बना सकते हो। विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 फ्लोरल बंच फ्लावर्स आप फ्लोरल बंच बना सकते हो, और डिफरेंट साइडर एलिमेंट के साथ। तो फ्लोरल बंच के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर तो मैं बेसिक सा एक फ्लोरल बंच आपके सामने बता रही हूँ, और यहाँ पे ऐसे करते करते हमने सारे फ्लावर के अराउंड जितनी भी स्पेस थी सारी कवर कर दी है विथ साइडर एलिमेंट। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो हम्स है ना, हम्स के ऊपर की जो जगह है वो खाली लग रही, इससे हमारा जो फ्लोरल बंच का लुक है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। इसी वजह से मैं अगेन जो एंथर और टीयर ड्रॉप्स वाले जो बंचेस होते हैं ना वो ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे फ्लोरल बंच में और डिटेलिंग ऐड हो सके और ये कंप्लीट लुक दे सके। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना वो ये थोड़ा सी मुश्किल होता है बनाने में, थोड़ा सी ट्रिकी है ये बनाना, बट मुश्किल भी नहीं है इतना। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो फिर आपको ये इंशाल्लाह अच्छे से आ जाएगा। ये वाला जो टीयर ड्रॉप होता है ना, इज़ ऑल अबाउट प्रेशर टेक्निक। अगर आपको मेहंदी की कोन को बैलेंस करना आता है और आपको ये पता है कि कहाँ पे हमको बारीक करना है, कहाँ पे मोटा काम करना है, तो आपके लिए मेहंदी बनाना फिर बहुत इजी हो जाएगा। मेहंदी में सबसे ज़्यादा ये है कि आपको कोन को बैलेंस करना आना चाहिए, मेहंदी के कोन को बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे हम लिखते वक्त पेन को किस तरीके से पकड़ लेते इजीली और लिख लेते, उसे जो भी ड्रॉ करना है कर लेते, तो उसी तरीके से अगर एक बार मेहंदी की कोन आपके हाथ में अच्छे से बैठ गई तो फिर आप जो चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो। बट ये जो टीयर ड्रॉप्स वाला है ना,
वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सी कम निकालना है, देन मोटा, फिर उसके बाद बारीक निकालना है। ठीक है, देखो इस तरीके में मैं यहाँ पे बना रही है। एंड thirdly मैंने पहले मैंने पतला निकाली, फिर मोटा, फिर बारीक। इस तरीके से आपको ये ऐसे वाले टीयर ड्रॉप्स बनाना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मुझे कुछ स्पेस दिख रही है तो वहाँ मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा फ्लोरल बंच और भी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं खजूरी लीव्स बना रही हूँ, कोनिकल शेप वाली, बट ये हाफ खजूरी लीव्स बनी है हमारी। तो ऐसे करते करते जहाँ पर भी स्पेस खाली है वहाँ पर मैं डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, इसलिए तो हमने ये फ्लोरल बंच को डिटेल फ्लोरल बंच बोले हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बारीक से हम डिटेलिंग्स ऐड कर रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वाला फ्लोरल बंच कैसा लगा है। यहाँ पर अगेन मैं टीयर ड्रॉप्स एंड एंथर वाले बंचेस बना रही हूँ ताकि हमारी ये वाली स्पेस भी कवर अप हो जाए। हमेशा मेहंदी का जो काम होता है ना, वो फिनिशिंग पर डिपेंड करता है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि फिनिशिंग ही मेहंदी की जान होती है। तो अगर आप अच्छे से फिनिशिंग का ध्यान रखते हो तो मतलब आपको मेहंदी बनाने आ गई। अगर आपके पास फिनिशिंग है तो मतलब आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो और आप अच्छा एक आर्ट वर्क कर सकते हो। और मेहंदी कोई 1 महीने में या फिर 2 महीने में सीखने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा और उतनी नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। लाइक मैं एक ऑनलाइन हिना एजुकेटर भी हूँ, तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैं 1 महीने में सीख जाऊँगी या फिर मैं 2 महीने में सीख जाऊँगी। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मेहंदी को सीखोगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस उतना इम्प्रूवमेंट। तो मेहंदी में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आते जाता है और फिनिशिंग भी आएंगी। अगर आपके पास फिनिशिंग नहीं है तो मतलब है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लाइक आप डेली 1 to 2 आवर्स निकालोगे फॉर हिना प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। अभी हमारा जो फ्लोरल बंच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं कुछ स्पेस देख रही हूँ, वहाँ पर मैं रिंग्स ऐड करूँगी ताकि हमारा फ्लोरल बंच और भी अच्छा अट्रैक्टिव लगे। और जितनी डिटेलिंग होती है डिज़ाइन में उतना अट्रैक्टिव लगता है हमारा फ्लोरल बंच और हमारी डिज़ाइन। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप हिना प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ आपकी जो मेहंदी की कोन है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसका जो पेस्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। मेहंदी बार बार रुकना नहीं चाहिए। इससे भी फिनिशिंग डिपेंड करती है। अगर आपका हिना पेस्ट स्मूथ हो, अच्छा हो। अभी मैं कुछ जो लीव्स है उसे ऐसे कर्व कर रही हूँ। अगर इस तरीके से अगर कोई भी डिज़ाइन में आपको ऐसे कर्वनेस दिखती है तो इसे हम एक्चुअली कहते हैं प्रोफेशनल टच। अगर कोई भी डिज़ाइन में तो इससे प्रोफेशनल लुक आता है आपके डिज़ाइन में। प्लीज़ गर्ल्स डू सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। और प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और मैं इस तरीके के और भी ट्यूटोरियल डाल पाऊँ। और प्लीज़ मुझे जज नहीं करना क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ वॉइस ओवर में। अल्लाह हाफ़िज़।